ऐसी क्या बात है उस कल्चर में जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी मैं जानना। हम सोने की चिड़िया थे जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था, तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन चेंज हो, ये नहीं कि वो कर लेगा, सक्सीड, कामयाब हो जाएगा, वो चाहते हैं। भाई मैं तो इसे वसी तर तनाजुर में देखना और समझना मेरा ख्याल है जरूरी है। सही। देखो कि चाहे वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हो या दुनिया के कहीं के भी लोग, वो बात करते हुए नजर आते हैं वहां के कल्चर की और कहते हैं कि वहां के रिलीजन को वो फॉलो करते हैं। जूलिया रॉबर्ट से लेकर कितने कितने मतलब आम उनकी क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें उन्होंने, आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या बात है उस कल्चर में जो कि कभी हमारा कल्चर भी था, अभी भी मैं जानना चाहूंगी कि उस कल्चर की ऐसी क्या खासियत, क्या बात है कि जिसके ऊपर हर कोई जो है दुनिया का उसको अडॉप्ट करने पे तैयार होता है। प्लीज बताइए। जी देखिए, बहुत खुशकिस्मती से आपका और मेरा ताल्लुक भी उसी कल्चर से है और हमें उसी कल्चर को ओन करना चाहिए, उसकी ओनरशिप लेना चाहिए। ये हमारी खुशकिस्मती है। हम में से जो उसको ओन करते हैं, खुदा भगवान उन पर ब्लेस्ड है। जो उसको ओन नहीं करते वो उनकी बदकिस्मती है। चाहे उस धरती में जिसका नाम भारत है, उसमें किसी का धर्म इस्लाम हो, किसी का क्रिश्चियनिटी हो, किसी का पारसी हो, कोई अपने आप को इस्लाम फेथ के साथ जोड़े, हम सब भारतीय हैं। जैसे जर्मन, फ्रेंच या ब्रिटिश, वो सब यूरोपियन हैं। कोई ये नहीं कहता कि हम यूरोपियन नहीं हैं। सब कहते हैं हाँ हम यूरोपियन हैं, फिर कहते हैं हम ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं या फ्रेंच हैं। तो अगर हम में भी ये तमीज आ जाए इस खित्ते के लोगों को, और अपनी माँ धरती को हम मान लें, बेशक अपने अपने तौर पर जिसकी जो जो सोवरेन स्टेट है वो उस पे उससे भी आइडेंटिफाई करें, अपने धर्म से भी आइडेंटिफाई करें। मगर जब वो उस रीजन के रहने वाले लोग अपने आप को भारतीय धरती के साथ जोड़ेंगे, उस सिविलाइजेशन के साथ जोड़ेंगे, तो वो ऐसे ही है जब वो अपनी माँ को रिकॉग्नाइज करेंगे। अब जब हम डिनाई करते हैं उस कल्चर को, तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि हम अपनी माँ को डिनाई कर रहे हैं। तो अब उसमें खूबी क्या है जिसकी वजह से मैं इतने बड़े बोल बोल रहा हूँ? उसकी खूबी यह है कि हमारा जो कल्चर है, हिंदू सिविलाइजेशन जो है या सनातनी सिविलाइजेशन है, चलिए हो सकता है हिंदू शब्द मुसलमानों को या वहाँ के क्रिश्चियंस को कोई इतना अट्रैक्ट ना करे या सनातनी ना करे, मगर भारतीय तो है। हम सब भारतीय हैं। जैसे मैंने पीछे कहा, एक जर्मन यूरोपियन है, एक फ्रेंच भी यूरोपियन है, वो सब यूरोपियन है। तो हमारी धरती हम सब की उस रीजन की है, भारत की धरती है। और जो हमारी सिविलाइजेशन में यूनिक बात ये है कि वो जमीन के साथ जुड़ी हुई सिविलाइजेशन है। यानी हमारे ऊपर आसमान से कोई इल्हाम नहीं आ रहा होता, कोई वही नहीं उतर रही होती। हम अपनी जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें कोई यूनिवर्सिटियों में, अगर हमारे पास यूनिवर्सिटियों के एमए पीएचडी की डिग्रियां ना भी हों, तो बड़ी सीधी सी बातें होती हैं। जैसे हमने हमारे एक विलेजर ने देखा कि जी दरख्तों पे फल लगे हुए हैं, और जिन दरख्तों पे ज्यादा फल लगे हुए हैं उनकी टहनियां झुकी होती हैं। तो ज्यादा फल वाले दरख्तों की जो शाखें हैं वो झुकी होती हैं। उसके लिए ना उसने आइंस्टाइन को पढ़ा होता है, ना उसने एरिस्टोटल को पढ़ा होता है, ना उसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है, मगर वो अपने अंदर डूबता है और मुशाहिदा करता है नेचर का, और उसके बाद एक एक रूल देता है। तो आपको और मुझे याद होगा कि हम जब कभी लाहौर रहते थे तो ऐसी ऐसी कहावतें बोलते थे। यही कहावत कि जी जो फलों से माला माल दरख्त होते हैं वो झुके होते हैं, यानी वो हम्बल होते हैं। तो ये हमने इल्म अपने मुशाहिदे से अपने अंदर से लिया था। ये हमारी धरती की खूबी है। कोई ये देखिए, फिर हमारा जो सनातनी कल्चर है या भारतीय कल्चर जो है वो मिक्स हुआ था उस वक्त के पर्शियन कल्चर के साथ। देखिए इस्लाम तो वहां पे कोई मतलब 1200-1300 साल पहले आया। इस्लाम की अपनी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1400-1500 साल की है, ठीक है, मगर वो धरती हजारों साल से है। आप कश्मीर
को देख लीजिए, कश्मीर में इस्लाम, सूफी वूफी जो भी थे वो 600-700 पहले आए थे, बहुत सारे कन्वर्ट हुए थे। मगर कश्मीर का जो कल्चर था वो भारतीय, हिंदुस्तानी, हिंदू या सिंधु देश का कल्चर था। तो हमारे पास कोई एक कहावत नहीं, आपने एक की मिसाल दी, मैंने एक की मिसाल दी। मतलब वो पंजाबी में हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, जिंदे काट दाने उनके कमले भी सियाने। तो इसमें देखिए कितनी डेप्थ है। ये बिल्कुल क्लोकियल सामने की बातें हैं। भाई द वे ये तकरीबन हर कल्चर में होती है, मगर हमारे कल्चर में वो विजडम के साथ थी। महात्मा बुद्ध से किसी ने पूछा कि ये बताइए कि सच क्या है और उसे कैसे पकड़ा जा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, सच बिखरे हुए पत्तों की तरह है, जो सारा का सारा सच आपके हाथ में नहीं आता, बस थोड़े से पत्ते आपके हाथ में आते हैं, और जितने आपके हाथ में आते हैं वो आपका सच होता है। वाह आप वाह कहते हैं ये मेरा सच, वाह वाह, ठीक है ना जबरदस्त। जी। तो बाकी सच तो बिखरा हुआ पड़ा होता है। किसी के हाथ में कुछ पत्ते आ रहे हैं, किसी के हाथ में मुरझाए पत्ते आ रहे हैं, किसी के पास मतलब रंग ताजा वाले पत्ते आ रहे हैं। तो ये है हमारी धरती का इल्म जो अंदर से फूटता है। उसके लिए हमें अपने आप को खाली छोड़ना पड़ता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती हैं। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है। वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है। बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स वाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो खास है बात हमारी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सद दौरे जहां दुश्मन रहा है हमारा, कुछ ऐसे करके है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर धर्म के लोग साथ साथ रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ लोग एक दूसरे धर्म और परंपरा का सम्मान करते हैं। भारत की संस्कृति हमें प्रेम, भाईचारा और एकता दिखाती है। बड़ों का आदर करना, मेहमानों का स्वागत करना और मिलजुल कर रहना हमारी पहचान है। यही भारतीय संस्कृति भारत को मजबूत बनाती है और देश को आगे ले जाती है।